एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया, सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाती लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर जब मैं आया तो कार्यक्रम के आरंभ में आपने फूलों से मेरा स्वागत किया, पुष्पों की माला पहनाई, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पुष्पों की माला आपने मेरे गले में डाली, तो मैं एक वरमाला के तौर पर देखता हूं। ये जो वरमाला आपने मुझे पहनाई है, इस नाते से मैं आपके परिवार का एक सदस्य हो गया हूं। आरसीएम के परिवार अब मेरा परिवार भी है। जितने भी यहाँ पर सज्जन पुरुष आए हैं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उतनी ही मेहनत मैं भी करूंगा, ताकि जितने भी मापदंड लगाए गए हैं, वो चाहे 2500 के हों, 1000 के हों, 2000 के हों, उन सब में मेरा योगदान रहेगा। जब जब आप लोग चाहेंगे कि मैं उपस्थित हूं आपके सामने, मैं अवश्य यहाँ पर हाजिर हूं। से कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द आप बोल दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जय आरसीएम। जो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, त्रिलोकचंद जी। जीते जागते उदाहरण है इस कंपनी के, और जितने भी लोग इसके साथ संलग्न हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, संघर्ष की बात की, एक विजन की बात की। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं विश्व में जो दूरदर्शी होते हैं। मेरी नजर में जो लोग दूरदर्शी होते हैं उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उन्हें ईश्वर जैसा मानना चाहिए। हम और आप तो शायद नहीं देख पाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन इनकी नजर में होता है और वो देख पाते हैं कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। तो इनको एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को एक ईश्वर की तरह त्रिलोकचंद जी आपके सामने मिले हैं, और बहुत सारी बातें की हम दोनों ने, और उन्होंने बात बताई कि कुछ संकट हुए उनके जीवन में। तो संकट हम सबके जीवन में होता है, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जब तक हर एक के जीवन में कोई दुख दर्द संकट नहीं आता, तब तक हमें पता नहीं चलता कि जब कठिनाई होती तो उसका मूल्य क्या होता है। और मैं इस बात को भी मानता रहा, क्योंकि मेरे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आए जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचाए। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाती लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सके। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। तो सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए,
मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा। हालांकि एक पंक्ति पढ़ी गई थी, क्षमा चाहता हूं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी, जो यहाँ सज्जन पुरुष आए थे, उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें, आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। बाबू जी ने लिखी थी उस जमाने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन प्रोत्साहित करती है जनता को, तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चल रहा मनुष्य है अश्रु श्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।